सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एफकेट के लास्ट ईयर्स के पेपर मैं आपको लगातार सॉल्व करवाते हुए आ रहा हूँ। एफकेट का एग्ज़ाम आपके सामने है तो लगातार सीखते रहिए, जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो फिल इन द ब्लैंक्स का दिया है। तो हमें सबसे पहले, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, हमेशा मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। हिज एक्शंस हैड डैश पेन एंड सफरिंग ऑन थाउजेंड्स। सेंटेंस का मीनिंग है कि उसके जो एक्शंस है, कार्य हैं, उन्होंने हज़ारों लोगों को दुख और पीड़ा दी है, या उसके एक्शंस के कारण हज़ारों लोगों ने पीड़ा भोगी है। तो इफ़ेक्टेड यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका तो मतलब होता है इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को थोपना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। वर्ड है इन्फ्लिक्टेड और वर्ड है डेप्लोर। ठीक है, डेप्लोर होता है जो मोरल स्टैंडर्ड्स को वीक करता है, कमज़ोर करता है। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के कारणवश, तो यहाँ पे उसके एक्शंस के कारणवश पेन और सफरिंग हुई है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट विल डैश ऑल रिसोर्सेज टू फाइट पॉवर्टी। कि सरकार जो है वो सारे स्तोत्र जो हैं उनको क्या करेगी? गरीबी से लड़ने के लिए। तो कलेक्ट का मतलब इकट्ठा। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है टू यूज समथिंग, किसी चीज़ का उपयोग ले लेना। हार्नेस का मतलब है किसी चीज़ को ग्रूम करना, किसी चीज़ को नर्चर करना। और मस्टर का मतलब होता है रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। देखिए, कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना ही होता है, लेकिन यहाँ आंसर मस्टर बन रहा है। और मस्टर क्यों बन रहा है? क्योंकि मस्टर का मतलब होता है टू कलेक्ट रिसोर्सेज, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जो सबसे स्पेसिफिक और अप्रोप्रिएट होता है वही हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रन डैश क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ देयर टीम। बच्चों ने अपनी टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे छोड़े। तो शॉट गोली चलाने के लिए है, फायर्ड भी गोली चलाने के लिए, रिलीज्ड मुक्त करना। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? बर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, आई एम डैश फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक शेड्यूल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो देखिए, ये बोलना चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो अगले महीने जो पिकनिक शेड्यूल हो रखी है उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखिए, इंग्लिश में एक फ्रेज़ होती है लुक फॉरवर्ड टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, फॉरवर्ड टू आपको आगे दे ही रखा है, तो लुकिंग के साथ ये फ्रेज़ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, I hope you must have dash by now that failure are the stepping stones to success। ये एक idiom है, failure are the stepping stones to success। इसका मतलब है कि असफलता जो है वो सफलता की राह में आपके बढ़ते हुए कदम है और कुछ भी नहीं है। तो I hope you must have, known का मतलब जानना, decided का मतलब निर्णय लेना, felt का मतलब महसूस, और realize मतलब किसी चीज़ को देखभाल कर उसको स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? रियलाइज्ड। अब यहाँ से स्पॉटिंग एरर, या आप कॉमन एरर के नाम से भी जानते हैं इस टॉपिक को, उसके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं तो आपका ग्रामर का टॉपिक काफ़ी सॉलिड होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। सेंटेंस का मीनिंग है कि उस व्यक्ति से जिससे मैं थिएटर में मिला था वो खुद एक कहानीकार है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये आर्टिकल का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी नाउन को अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना चाहते हैं? पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, उसको विशिष्ट बनाना चाहते हैं, तो हम हमेशा कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? द का। और किसका यूज़ नहीं करते? ए और एन का। तो यहाँ पे कोई वो नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, विशिष्ट व्यक्ति है। तो आपको लिखना पड़ेगा द पर्सन I met in the theater was the playwright himself। नेक्स्ट देखो, they walked besides each other in silence। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा।
देखिए एक वर्ड होता है आपके पास बिसाइड और एक वर्ड होता है आपके पास बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है अगल बगल, ठीक है, साइड्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ, इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, इन एडिशन टू। तो इस तरीके से है। तो दे वॉक्ड बिसाइड्स नहीं आएगा, अगल बगल में वॉक कर रहे थे, तो यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन क्या होगा, बिसाइड। नेक्स्ट देखो, वी रिटर्न टू द गेस्ट हाउस इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वी हैड सीन, कि हम वापस गेस्ट हाउस आ गए इस चीज से प्रभावित होकर कि हमने क्या देखा था। तो देखिए ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, इम्प्रेस के साथ बाई नहीं लगता है, क्या लगता है, फेथ। और ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट देखो, द जज वॉज कन्विंस्ड दैट नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वॉज गिल्टी, कि जज को इस चीज का भरोसा था कि भाई 5 अपराधियों में से कोई भी दोषी नहीं है। तो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, नीदर का हम लोग यूज हमेशा 2 ऑब्जेक्ट या 2 पर्सन के लिए करते हैं। 2 से ज़्यादा की बात होती है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नन का। तो यहाँ 5 दोषियों की बात हो रही है तो नीदर लगाना गलत हुआ, क्या लगाना पड़ेगा, नन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, द म्युनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल नियर द पार्क। वर्ब चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो टू बिल्ड लिखना गलत होगा, क्या लिखना पड़ेगा, टू बिल्ड। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किस पर, सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी। कॉज्ड का मतलब होता है कारण होना, तो यहाँ पे चारों फ्रेजल वर्ब्स है। हमारा करेक्ट जो बनेगा वो बनेगा ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी चीज़ का कारण होना। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे लाना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। और ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना। नेक्स्ट देखिए, प्लेसिड एडजेक्टिव है। प्लेसिड का मतलब होता है शांत एवं शीतल। ये किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, काम। नेक्स्ट देखो, ऑडेशियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑडेशियस क्या है, एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा, क्योंकि कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है, OUS। देखिए ऑडेशियस का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस मतलब जो सुस्पष्ट हो, आर्डेंट मतलब कठु कठोर, डेयरिंग जिसमें बहादुरी हो। तो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, जो प्रॉस्पर हो, जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको बताने हैं अपोजिट। अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विलोम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब आपस में बात करना। तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, डायलॉग, क्योंकि डायलॉग में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। एपिलॉग, कहानी जो ख़त्म करते हैं तो उसका समरी हम लोग लिखते हैं, उपसंहार हिंदी में बोलते हैं। कैटलॉग एक ऐसी बुकलेट आती है जिसके अंदर आपका कोई भी मटेरियल हो उसकी पूरी डिटेल होती है। और प्रोटोग का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना या किसी चीज़ को कहीं से निकालना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को कहीं पे जोड़ना। तो आंसर क्या बनेगा, इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब एब्जॉर्ब भी होता है, अंदर तक धारण कर लेना। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डालना। इम्प्रूव का मतलब सुधार करना। इंस्पायर मतलब प्रोत्साहन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ई। तो दिस इज द वे टू लर्न वोकेबलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।